सेफ्टी से इन्हें बड़े बड़े पहाड़ों की चढ़ाई करना बहुत पसंद था और आज भी वो यही कर रहे थे। लेकिन आज जो उनके साथ होने वाला है वो उनकी लाइफ को एक अलग ही डायरेक्शन में ले जाएगा। हंटर सबसे ऊपर थी, बैकी और डैन एक साथ ऊपर बढ़े जा रहे थे। बैकी काफी डरी हुई थी लेकिन डैन उसे बीच बीच में हौसला दे रहा था। चढ़ाई करते करते डैन जब एक खाली चट्टान में सेफ्टी हुक्स लगा रहा था तो अचानक से ही उसके अंदर से एक बर्ड निकल आता है। डैन अपने आप को संभाल नहीं पाता और उसका हाथ फिसल जाता है। उसके वेट से एक एक सेफ्टी हुक्स चट्टानों से निकले जा रहे थे और आखिर में डैन नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद उसकी वाइफ बैकी को बहुत सदमा लगता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। उसने अब अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था। उसके डैड हमेशा उसे समझाते थे कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि अगर उस दिन उन पहाड़ों से डैन की जगह तुम गिरी होती तो डैन तुम्हारे लिए इस तरह डिप्रेशन में नहीं जाता बल्कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता। ये सब सुनकर बैकी को अपने डैड पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें खुद से दूर रहने के लिए कहती है। बैकी डैन की वॉइस मेल को सुनकर खूब रोया करती थी, लेकिन इसके बाद उससे मिलने उसकी दोस्त हंटर आती है जो उससे लगभग 10 महीने बाद मिल रही थी, क्योंकि उसे भी डैन की मौत का बहुत दुख था और वो बस अकेले रहना चाहती थी। वो बैकी से कहती है कि उसे भी लाइफ में आगे बढ़ना होगा और इसके लिए उसके पास एक प्लान है। वो बैकी को एक रेडियो टावर दिखाती है जिसकी ऊंचाई थी 20,000 फुट यानी लगभग 610 मीटर। वो बैकी से कहती है कि हम इस टावर की चढ़ाई करेंगे और सबसे ऊपर जाकर डैन की अस्थियों यानी कि उसकी डेड बॉडी की एशेस को विसर्जित कर देंगे। लेकिन बैकी उसे कहती है कि डैन के जाने के बाद अब उसे इन सब चीजों से डर लगता है और वो ये नहीं कर सकती। हंटर उसे थोड़ा सा मोटिवेट करती है लेकिन वो कहती है कि बाकी सब उसके ऊपर है। अगली सुबह जब बैकी डैन की अस्थियों को देखती है तो वो डिसाइड करती है कि वो उस टावर की चढ़ाई करेंगे। अगले दिन वो दोनों उस टावर की तरफ जाते हैं जो उनसे सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था। बैकी हंटर के फोन में हंटर के साथ किसी को देखती है लेकिन फोटो में सिर्फ उसका हाथ दिख रहा था और हंटर उसे नहीं बताते कि वो कौन है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। बैकी का फोन डिस्चार्ज हो गया था तो हंटर उसे फोन चार्ज करने की एक ट्रिक बताती है जिसमें वो लाइट बल्ब के सॉकेट से फोन को चार्ज करते हैं और ये ट्रिक काम भी करती है और बैकी का फोन पूरा चार्ज हो जाता है। सुबह होते ही वो उस टावर की ओर जाने लगते हैं। हंटर सब कुछ शूट कर रही थी और उनकी कार बीच सड़क पर थी और तभी उनके सामने से एक बड़ा ट्रक जाता है, लेकिन वो दोनों एक बड़े एक्सीडेंट से बच जाते हैं। वो कहावत है ना, यू नेवर नो व्हाट योर बैड लक हैज सेव्ड यू फ्रॉम, और इस कहावत का उल्टा भी कभी कभी सही होता है। यहाँ वो दोनों बच तो जाते हैं लेकिन आगे जो होने वाला था वो और भी बुरा था। उस टावर के 1 मील दूर एक गेट लगा हुआ था। इसका मतलब ये है कि वो अपनी कार को अंदर लेकर नहीं जा सकते। गवर्नमेंट उस टावर को गिराने वाली थी क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका था और हम यहाँ पर देख भी पाते हैं कि वो टावर हवा से हिल रहा था। बैकी वहाँ पर 2 वल्चर्स यानी गिद्धों को देखती है जो एक जानवर को खा रहे थे। वो उन्हें वहाँ से भगा देते हैं लेकिन वो जानवर अब मर चुका था। बैकी जब उस टावर के पास जाती है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन हंटर उसे हौसला देती है कि वो ये कर सकती है। वो दोनों उस टावर की चढ़ाई शुरू करते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि उस टावर में जंग लगा हुआ था और उसके नट्स भी ढीले हो गए थे। बैकी जब ऊपर चढ़ रही थी तो लैडर का एक स्टेप अचानक से टूट जाता है। बैकी बहुत डर जाती है लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। अब वो टावर के काफी ऊपर आ चुके हैं और इस पॉइंट पर टावर की इंटरनल लैडर खत्म हो चुकी थी। अब उन्हें टावर के बाहर की सीढ़ियों से चढ़ाई करनी थी। इतने लंबे सफर के बाद फाइनली वो उस टावर के टॉप पर थे। हंटर कुछ फोटोज क्लिक करती है। वो बिना किसी सपोर्ट के उस टावर पर लटक जाती है। वो बैकी को भी ऐसा करने के लिए कहती है। पहले तो वो उसे मना करती है लेकिन फाइनली वो भी ऐसा कर लेती है, जिसके बाद उसके मन से ऊंचाई के लिए डर निकल चुका था। वो दोनों डैन की अस्थियों को उस टावर से विसर्जित कर देते हैं और अब उन्हें टावर से नीचे आना था। बैकी सीढ़ियों से नीचे उतरना स्टार्ट करती है लेकिन थोड़ी दूर चलते ही वो लैडर्स बैंड हो जाती हैं और बैकी के वेट से वो टूट जाती हैं। बैकी अब बीच हवा में लटक रही थी। हंटर उसे ऊपर खींचने लगती है लेकिन इतनी तेज हवाओं से वो टावर के चारों ओर घूमे जा रही थी, लेकिन बैकी किसी तरह ऊपर तक पहुंच जाती है। जब वो दोनों नीचे देखते हैं तो सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। इसका मतलब अब उनके नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। उनका बैग भी नीचे गिर गया था जिसके अंदर उनका ड्रोन और पानी था और इतनी ऊंचाई पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। लेकिन हंटर को याद आता कि जब उसने फोटोज पोस्ट की थी तो नीचे सिग्नल आ रहा था, इसीलिए हंटर हेल्प का मैसेज लिखकर अपने फोन को नीचे तक ले जाती है, पर फिर भी उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला था। हंटर अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर फोन को और नीचे ले जाती है लेकिन फिर भी उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिलता। इसके बाद वो अपने शूज में फोन को डालकर फोन को नीचे फेंक देती है, लेकिन उनका लिखा हुआ मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक फ्लैर गन, एक ड्रोन और एक बाइनोकुलर था। वो देखते हैं कि एक आदमी उस टावर के नीचे खड़ा था और वो अपने डॉग के साथ वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था। वो दोनों उसे खूब आवाज देते हैं लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बैकी अपने शूज नीचे फेंकती है लेकिन वो आदमी उसे देखकर भी इग्नोर कर देता है। इसके बाद रात हो जाती है और उनके पास जो फ्लैर गन थी वो उसे शूट कर देते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो आदमी रात के समय उन दोनों को नोटिस कर लेता है। वो उनकी कार के पास आते हैं लेकिन हंटर देखती है कि वो उनकी कार का गेट तोड़ रहे थे और वो उनकी हेल्प करने की जगह उनकी कार को ही चुरा लेते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उनके आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे देखकर लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। हंटर को पता था कि बिना पानी के हम यहाँ पर ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो बैकी से कन्फेस करती है कि डैन के साथ उसका अफेयर था। ये जानने के बाद बैकी उससे नाराज हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। बैकी अपनी वेडिंग रिंग को उतार देती है क्योंकि वो डैन ही था जिसने इस अफेयर को स्टार्ट किया था। हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे जाकर उस बैग को लाएगी। वो रस्सी को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है लेकिन वो रस्सी थोड़ी छोटी पड़ रही थी, इसलिए वो अपनी लाइफ को रिस्क पे डालकर सीधा उस एंटीना पर कूद जाती है। वो देखती है कि पूरे टावर की सीढ़ियां टूट चुकी हैं। हंटर उस बैग को उठा लेती है और अब उसे ऊपर आना था लेकिन उसका हाथ रोप तक नहीं पहुंच रहा था। वो सेल्फी स्टिक को उस रोप में फंसा देती है और एक लंबे जंप के साथ उसे पकड़ लेती है। बैकी उसे ऊपर खींचने लगती है लेकिन बीच रास्ते में रस्सी फिसल जाती है। बैकी बहुत घबरा जाती है। उसे लग रहा था कि शायद वो गिर गई, लेकिन वो अभी भी रस्सी से लटकी हुई थी और इसके बाद बैकी उसे ऊपर खींच लेती है। इसी तरह रात हो जाती है और थकान से उन्हें नींद आ जाती है। बैकी की जब आंख खुलती है तो हंटर वहाँ पर नहीं थी और तभी वो उसकी लाश देखती है जिसे गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। वो डर जाती है लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तो एक बुरा सपना है। अगली सुबह वो उस ड्रोन पर अपना मैसेज लिखकर उसे नीचे भेजते हैं लेकिन बैटरी कम होने की वजह से वो ज्यादा देर उड़ नहीं पाता। हंटर उसे चार्ज करने का वही तरीका बताती है जिससे उन्होंने फोन को चार्ज किया था। बैकी उस टावर के पोल पर चढ़कर उस रेड बल्ब तक पहुंचती है और अपने ड्रोन को चार्ज करने लगती है,
पर उसे उस पोल पर ड्रोन के चार्ज होने तक लटके रहना था। बेकी का शरीर अब जवाब दे रहा था, पर हंटर उसे हौसला देती है कि वो कर सकती है। लेकिन तभी एक वल्चर उसे देख लेता है और उस पर अटैक करने लगता है। उसके कई बार नुकीले पंजे और चोंच मारने से बेकी के हाथ से वो बैग गिर जाता है। ड्रोन के चार्ज होने के बाद वो नीचे आ जाती है और बेकी उससे पूछती है कि तुमने बैग को पकड़ा क्यों नहीं, जिस पर हंटर कुछ नहीं बोलती। इसके बाद वो वेट करते हैं, जब उस रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ होगी तो वो उस ड्रोन से अपना मैसेज पहुंचाएंगे। बेकी अपने डैड की फोटो देखती है और वो सोचती है कि उसके डैड डैन के बारे में बिल्कुल सही थे और उन्हें याद करके रोने लगती है। हंटर उसे चुप कराती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। वो उस ड्रोन को उड़ाकर मेन रोड तक ले जाते हैं और इस पॉइंट के बाद उस ड्रोन का वापस आना पॉसिबल नहीं था। वो ड्रोन रेस्टोरेंट तक पहुंचने वाला था कि तभी अचानक से एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है और वो टूट जाता है। ट्रक का ड्राइवर नीचे उतरकर उसे देखने आता है, लेकिन उसकी नजर उस ड्रोन पे नहीं जाती। अब उनके पास कोई भी होप नहीं थी। बेकी को लग रहा था कि वो उस टावर पर भूख से ही मारी जाएगी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। इस बार वो अपने फोन को नीचे फेंकेगी ताकि सिग्नल मिलते ही उसका मैसेज उसके डैड तक पहुंच जाए। वो हंटर से उसका शू मांगती है, लेकिन वो कहती है कि वो नहीं दे सकती क्योंकि वो नीचे है। पर बेकी उसे कहती है कि शूज तो तुम्हारे पैरों में है, जिस पर हंटर उसे कहते कि बेशक शूज मेरे पैरों में है, लेकिन मैं वहाँ नीचे हूँ। और हम देखते हैं कि हंटर मर चुकी है, क्योंकि जब उसने बैग को पकड़ने की कोशिश की थी तो उसका हाथ फिसल गया था। बेकी को जब लग रहा था कि वो गिर गई तो वो सच में गिर गई थी, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि वो इस टावर पर बिल्कुल अकेली है और इसीलिए वो हेलुसिनेट करने लगी कि हंटर उसके साथ है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हंटर अब जा चुकी है। उसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी, लेकिन हंटर उसे कहती है कि उसे चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वल्चर्स इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम हार मानो और वो तुम्हें खा सके। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक वल्चर उसके घाव को खाने लगता है, लेकिन बेकी उसे पकड़कर मार देती है। उसके नुकीले पंजों से वो भी बहुत घायल हो चुकी थी, इसलिए मजबूरन बेकी को उस वल्चर को खाना पड़ता है। वो फाइनली डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ पर बैठकर मरने का इंतजार नहीं करेगी। वो रोप की हेल्प से एंटीना तक आती है जहाँ पर हंटर की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसे एक वल्चर खा रहा था। बेकी को देखकर वो वहाँ से उड़ जाता है। बेकी अपने दोस्त की ये हालत देखकर रोने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहती थी। वो उसके शूज में अपने फोन को डाल देती है और इस बार वो श्योर करना चाहती थी कि उसका फोन नीचे गिरकर टूट ना जाए। इसीलिए वो हंटर के कटे हुए पेट में उस शू को डाल देती है और उसकी बॉडी को नीचे गिरा देती है। तेज हवाओं से वो एंटीना भी हिल रहा था, लेकिन उसके पास उम्मीद रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद हम बेकी के डैड को देखते हैं जो उस टावर तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर रेस्क्यू टीम एक डेड बॉडी को उठा रही थी। उन्हें लगा कि वो उनकी बेटी है, लेकिन तभी वो बेकी की आवाज सुनते हैं और हम देखते हैं कि बेकी को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया है। वो अपने डैड के गले लगकर उनसे माफी मांगती है और उसे रियलाइज हो गया था कि लाइफ बहुत छोटी है, इसीलिए उसके हर एक मोमेंट को जियो, लेकिन इस तरह तो कभी नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।